मानव जीवन के कल्याण के बारे में हुँ, अपना कुछ अनुभव बताइए क्योंकि आपने काफ़ी लंबी यात्रा की है। हुँ। तो अपने सुझाव को दीजिए कि मनुष्यता का, मानव का, जीवात्मा का कल्याण हो। अच्छा, जब जब संसार में ना संसार में स सबसे प्रेम कर लेता है, बहुत कुछ चाहता है और जब हर ज कुछ उसको मिलता है कि अरे! इतना इस सांसारिक सुखों में कोई सुख नहीं है। क्योंकि संसार प्रेम में जहाँ सुख माँगत दुःख नेरे आवत। ये तो कहावत है कि सुख माँगत दुःख नेरे आवत। जहाँ सुख वहाँ दुःख तो है, ये दोनों का पलड़ा बराबर है। तो जब दुःख पाने लगता है, तब उसे लगता है कि अरे! ये तो स न तब उसकी कहाँ झुकाव होता है भगवान की तरफ। जब भगवान की तरफ झुकाव होता है, तब वो सोचता है कि भगवान कैसे मिलेंगे ना? क्योंकि सबके लिए इतना किया हुआ क्यों? हुआ कुछ नहीं। बस लास्ट में बेटा कहेगा कि आप क्या करें, वो तो हर माता की कर्तव्य होता है। पिता कहेगा अरे हर पिता करते हैं। जब पिता कितने कष्ट से करता है वो तो स्वयं जानता है। तब सोचता है कि अरे! चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, जब देखता है पति बहुत परिश्रम से करता है, पत्नी कभी कहती है हाँ, हमारे लिए क्या किए? तो उसको लगता है यदि पत्नी ज़्यादा समर्पित है, अब पति कहता है तुम क्या करती हो सारे दिन? कुछ नहीं करती हो। तब उसको लगता है कि अरे! इतना तो जो भगवान से प्रेम किए होते, तो आज भगवान मिल गए होते, सारा दिन रात करके एक लगा दी। फिर भी मिला क्या? तब वो भगवान को ढूँढने लगती है। उसी समय सतगुरु रूप में गुरु मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं, तो पहले ही दिन गुरु कौन है? कृष्ण है। कि उनका बुलावा जब आता है तभी हम सत्संग में जाने का भागी होते हैं। कोई आएगा, कहेगा अरे! अरे! हम अरे! सत्संग बड़ी अच्छी चीज़ है। कहाँ होता है? यहाँ होता है, हमको भी ले चलना। वही बुलावा मिल गया और आप गए। एक दिन की वाणी में वो संसार से बिल्कुल भी एकदम मुक्त वाणी चलती है कि ईश्वर में जो लग गया वो सब कुछ पा गया। और वो इतना जल्दी सीधे, आप इसी को योग भ्रष्ट कहा जाता है। जब वो सीधे ऐसी गुरु की वाणी मिलती है कि अमृत तो उसके आगे फीका है। इतनी अमृतवाणी स्वयं लगने लगती है कि वो मन बुद्धि इंद्रियों के बारे में तुरंत बताते हैं। स्वतः कि किसी का दोष नहीं, भोग ही रोग है। भोग क्या है? भोग ही रोग है। क्यों तू रोग में भोग क्यों जी रही है? अरे तू सत्संग आ, अरे तू स्वयं आत्मा है, तू सच्चिदानंद ब्रह्म है। जो मैं हूँ सो तू है, शिवोहम शिवोहम। जब ऐसा ही तू तो तुम्हारे अंदर शिव है, तब ऐसा लगता है कि अरे हमारे अंदर शिव है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु सब कुछ हूँ। तब वो बताते हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं रहता है, विवेक तुम्हारे अंदर सब कुछ है। एक मनुष्य के ही अंदर है कि जो भगवान अपने जैसे सब कुछ दिया है। जानवर को नहीं, केवल मनुष्य को। देखिए भगवान राम को भी नाक कान आँख मुँह हाथ पैर जैसे हम लोगों का है, सारी शरीर की रचना इसी तरह है, वैसे हमारी भी है, अपना रूप दिया है। तब क्या होता है? गुरु कहते हैं ये ऐसे थोड़े ना होता। कब होगा? कि जब नाम रूप नाश है तो ब्रह्म का प्रकाश है। इस रूप को समर्पण कर दो मेरे हवाले कि जो मैं हूं सो तू है। तुरंत सतगुरु कहता है कि जो मैं हूं सो तू है, तेरे मेरे में कोई भेद नहीं है। बस अरे तब तो प्रेमी कहता है अरे क्यों? गुरु पूछते ही नहीं है। सतगुरु कोई पूछता ही नहीं कि तू पापी है कि धर्मी है कि अधर्मी है, कि कौन जात है, कि तू सुंदर है कि तू धनी है। कुछ पूछता ही नहीं, वो तो ब्रह्म रूप देख लेता है। बस कहता है कि तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। प्यारे मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप,
प्यारे तू है ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। सतगुरु जान लेता है कौन ब्रह्म स्वरूप है, तो सब ब्रह्म स्वरूप, लेकिन विवेक का ताला केवल सतगुरु के पास रहता है चाबी। विवेक के पास ही चाबी किसके पास रहती है? सतगुरु को। वो तुरंत खोल देते हैं।